इसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, कहाँ जा रहा है हमारा सरकारी ढांचा। जी नमस्कार, मैं अनुपम खत्री आज आपके सामने हाजिर हूँ उधम सिंह नगर की एक घटना को लेकर। कहते हैं नेता जनता की नहीं सुनता, लेकिन आज आलम यह है कि अधिकारी नेता की नहीं सुनता। जी यही कुछ आज देखने को मिला अब्दुल कलाम सभागार में, जो जिला उधम सिंह नगर में रुद्रपुर शहर में मौजूद है। एक समीक्षा बैठक थी। समीक्षा बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व करने, जिनकी अध्यक्षता के में ये बैठक हो रही थी, मदन सिंह कौशिक जी मौजूद थे और साथ में थे जिला उधम सिंह नगर के अंतर्गत आने वाले विधायक और अधिकारीगण। समीक्षा बैठक के दौरान किच्छा के विधायक राजेश शुक्ला जी ने कुछ सवाल डीएम उधम सिंह नगर से किए। सवाल बाबत थे विकास कार्यों के ऊपर हुए खर्चे को लेके या अन्य जो भी जरूरी बातें थी। लेकिन उन सवालों के बाद जो जवाब डीएम साहब की तरफ से राजेश शुक्ला जी को मिला, उससे विधायक खिन्न हो गए। क्या था वो जवाब और क्या हुई घटना, आइए पहले आपको एक इसकी झलक दिखा दें, फिर आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, मंत्री जी आए हुए थे, समीक्षा बैठक चल रही थी। अब समीक्षा है तो सवाल होने लाजमी है, सवाल भी किए गए। लेकिन सवालों के जवाब में जब किच्छा विधायक ने सवाल किया तो जवाब आया कि अपनी याददाश्त दुरुस्त कर लीजिए, विकास कार्य तो बहुत हुए हैं पर आपको शायद याद नहीं। लेकिन आज मुझे दुख है इस बात का कि माननीय मंत्री जी आए थे और बैठक चल रही है। उस बैठक में अगर हम जिलाधिकारी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो जिलाधिकारी को संतोषजनक जवाब देने के बजाय ये कहें कि विधायक जी आपकी याददाश्त कमज़ोर है, हमने बहुत काम किया आपके यहाँ। और ये जवाब सुनते ही राजेश शुक्ला जी मानो जैसे फूट पड़े। रोना होता है जिसमें आंसू निकलते हैं, पर मर्द जब बड़ा हो जाए तो ऐसा लगता नहीं कि वो आंसू निकाल सकता है, तो लेकिन दिल से वो फूट पड़े। और एक शिकायतों का गुबार माननीय मंत्री मदन कौशिक जी के सामने उन्होंने रख दिया। आपके ऑफिस से जब यहाँ जिला अस्पताल में ये हाल है तो आप कल्पना करिए कि इच्छा में सितारगंज में खटिया क्या हाल होगा। कोई है माई बाप, कोई हम लोग तो कुछ सुनता नहीं है, कोई अधिकारी, मैं साफ कह रहा हूँ, लेकिन कोई है माई बाप की नहीं सरकार का। और ये बात साफ कही कि हमारे यहाँ सुनवाई नहीं होती। अगर आपके सामने जिला शहर में, जिला रुद्रपुर में जो पिछले दिनों में घटना घटी थी कि एक महिला उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचती है, वहां से उसे रात को रेफ़र कर दिया जाता है, पूरी रात रेफ़र में बीतती है और उसके बाद अगले दिन सुबह जब उसको वापस जिला अस्पताल उधम सिंह नगर में भर्ती किया जाता है तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है और वो गर्भवती महिला भी होती है। ये मामला भी शुक्ला जी से ही जुड़ा हुआ था, जिसके लिए उन्होंने एक दिन का धरना ही कहना चाहिए कि वहाँ दे दिया था और काफ़ी उसको लेके चर्चाएं हुई थी। बाद में उन्हें आश्वासन दिया गया कि संबंधित चिकित्सकों के खिलाफ जो है जांच होगी और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, हफ्ते भर में नहीं हुआ तो मैं ऊपर तक और शिकायत करूंगा। लेकिन अब हफ्ता तो उस घटना को मेरे ख्याल से हो चुका है। फिलहाल हम यहाँ आते हैं और जो घटना घटी है उस पर बात करते हैं। तो ये जवाब एक जिला अधिकारी ने एक विधायक को दिया समीक्षा बैठक में, जहां मौजूद है अध्यक्षता में स्वयं सरकार के प्रवक्ता और प्रतिनिधित्व हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब इतनी गंभीर और इतनी वीआईपी एक मीटिंग, जहां मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व के तौर पे खुद सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं, वहां पे एक जिलाधिकारी का इस तरह से एक विधायक को, एक चुने हुए विधायक को, जनता द्वारा, किच्छा विधानसभा द्वारा चुने गए विधायक को इस तरह का जवाब देना क्या गैर संवैधानिक नहीं है? क्योंकि संविधान तो ये कहता है कि प्रतिनिधि जनता चुन के भेजेगी और प्रतिनिधि हमारी तरफ से अधिकारियों से सवाल करेगा, बेसिकली जो कर्मचारी हैं जिनका काम है हमारे लिए काम करना, और इसी बात की वो तनख्वाह लेते हैं।
तो ड्यूटी बनती है उनकी कि प्रतिनिधि को तो जवाब दें, पर ऐसा हुआ नहीं। जवाब के बदले में मिला ताना। लेकिन इस ताने और बाने के बाद क्या हुआ, आइए वो भी देखिए। कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सी धुन में नाचना चाहिए, मुझे किस मंदिर में जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक ट्वीट किया। पढ़ो उस ट्वीट को, पढ़ लो। तो उस पर मैंने आज एक लाइक किया, जरा सुनो उसको, जरा पूरा उसको देखना। बैठक में प्रवक्ता महोदय जो मनीष कौशिक जी मंत्री हैं, अध्यक्षता चल रही थी। उन्होंने जाते हुए राजेश शुक्ला जी को रोका तो सही, पर बहिष्कार करके चले गए विधायक जी सभा का, और वो भी उस सभा का जहां मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे थे मंत्री मदन कौशिक जी, सरकार का। कितनी गंभीरता है इस बात में। और उसके बाद मदन कौशिक जी ने भी मीडिया के सामने रूबरू होकर कुछ बातें कहीं। बीच का कुछ वाकया हमारे पास वीडियो क्लिप में नहीं है, क्योंकि मीडिया बंधुओं को बाहर कर दिया गया था जब मामला कुछ गरमाया था। उसके बाद अंदर जो भी कमरे में हुआ, लेकिन ये बात तो तय है कि विधायक जी बहिष्कार करके सभागार से उठ के चले गए, और ये बोलते हुए कि भाई जब सुनवाई नहीं होनी है, जब जवाब नहीं मिलने, तो बैठ के करना क्या है। और बात भी सही है, आप या मैं होंगे इस जगह पे तो हम भी यही कहेंगे, बैठ के करे क्या जब कोई जवाब मिलना नहीं। पर कौशिक जी ने क्या कहा वो भी सुनिए, फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग जब एक जनप्रतिनिधि के तौर पर रहते हैं तो अधिकारियों को जो सरकार का एजेंडा है उसको लागू करना है, और निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी लगता है कि अधिकारी नहीं है तो उनकी समीक्षा करके कहीं ना कहीं उचित समय पर हम निर्णय भी लेते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधियों का सम्मान ये सबके लिए जरूरी है। तो सुना दोस्तों आपने मदन कौशिक जी की बात का सवाल। मेरा सवाल यहीं से खड़ा होता है कि जब उसी समय मदन कौशिक जी के सामने पूरी घटना घटी, तो क्यों नहीं तत्काल प्रभाव में वो कार्रवाई की गई, जो कार्रवाई करके एक उदाहरण दिया जा सकता था अन्य इस तरह के अधिकारियों को। डॉक्टर नीरज खेरवाल कोई नए अधिकारी नहीं है, 2007 बैच के IAS हैं और प्रशासनिक सेवाएं देते आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग से उधम सिंह नगर आए हैं। ऐसे में इस तरह का एक जवाब, वो भी जनप्रतिनिधि को, और वो भी पार्टी के प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता, नहीं पार्टी नहीं, सरकार के प्रवक्ता जो मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके सामने देना। तो मेरी आप मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस बात को थोड़ा गंभीर रूप से लें और इस पे कुछ ठोस कार्रवाई करें। अगर आज एक प्रतिनिधि को ये जवाब मिल सकता है, तो आपके जितने प्रतिनिधि हैं, हर अधिकारी उनको इस तरह से लताड़ सकता है, जिसका असर सीधे आपको पड़ सकता है। क्योंकि प्रतिनिधित्व अगर वो जनता का कर रहे हैं, तो प्रतिनिधित्व तो आपका भी कर रहे हैं। कौशिक जी आपका प्रतिनिधित्व, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और विधायक जी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और एक DM ने, एक जिला अधिकारी ने वहां बैठ कर किस तरह का जवाब दिया, किस तरह का आचरण किया, क्या ये संवैधानिक है? क्या ये जनता के लिए या सरकार के लिए एक अच्छा संदेश है? नमस्कार।